सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए आज की पाठ को शुरू करते हैं। पाठ संख्या है हमारा 15 और शीर्षक है इसका मायादासः। मायादास, इसमें भी इस कहानी में भी हम लालच के ही बारे में जानेंगे। कस्मिंश्चिद देशे कश्चिद भूपतिः आसीत् तस्य नामः मायादासः आसीत्। यानी कि एक राजा था, उसका नाम था मायादास। सः अतिलुब्धः दरिद्रः इव जीवितं नयति स्म। एकदा कोऽपि मुनिः मायादासस्य प्रासादम् आगच्छत्। नृपतिः तं मुनिं सत्कारेण अतोषयत्। नृपतीनां सत्कृतः सन्तुष्टः मुनिः अवदत् नृपते, स्वस्त्यस्तु ते अभीष्टं वरं वरय इति। मुनिनैवम् उक्तः सः लोभेन प्रेरितः अवदत्, मया स्पृश्यमानाः पदार्थाः सवर्णाः भवन्तु इति। तथास्तु इत्युक्त्वा मुनिः अन्तर्हितः अभवत्। मुनेः वरं लब्ध्वा गृहं प्रविष्टः मायादासः तत्र स्थितानि वस्तूनि अपृच्छत्। तेन स्पृष्टानि वस्तूनि सद्य एव सवर्णानि जातानि। तद् दृष्ट्वा सः नितरामतुष्यत्। ततः तस्य महती पिपासा जाता। सः जलं पातुम् उद्यतः अभवत्। तेन स्पृष्टं जलमा सुवर्णपिण्डमभवत्। साधुक्तं न मृषा भवति। किसी देश में बच्चों कोई राजा था, उसका नाम था मायादास। जैसा मैंने बताया आपको, वह बहुत लालची और गरीब की तरह जीवन बिता रहा था। एक बार कोई साधु मायादास के महल में आए। राजा ने उस साधु को आदर सत्कार से खुश कर दिया। राजा के सत्कार से खुश साधु बोले, राजन तुम्हारा कल्याण हो, मनवांछित वरदान मांग लो। मुनि के द्वारा ऐसा कहने पर ही उसने लोभ से प्रेरित होकर कहा, मेरे द्वारा छुए हुए पदार्थ सोने के हो जाएं, ऐसा ही होगा। यह कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। साधु से वरदान प्राप्त करके घर में प्रवेश करके मायादास ने वहां पर रखी हुई वस्तुएं छुई। उसके द्वारा छुई गई वस्तुएं सोने की हो गई तुरंत। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ, वो राजा, क्योंकि लालची था। उसको लगा मैं जो भी चीज छूंगा वो सोने की हो जाएगी। वो बहुत खुश हुआ। उसके बाद उसे बहुत तेज प्यास लगी। वह पानी पीने के लिए तैयार हुआ। उसके द्वारा छूने से वह जल भी सोने का पिंड हो गया। साधु का कहा गया झूठ नहीं होता। उस समय उसकी पुत्री फूलों का गुलदस्ता लेकर वहां आ गई और बोली, पिताजी ये फूल बहुत सुंदर हैं। राजा ने उन फूलों को हाथ से स्पर्श किया। उसके छूने से फूलों का गुलदस्ता सोने का हो गया। यह देखकर राजकुमारी दुखी हो गई। पुत्री को आश्वस्त करने के लिए तैयार मायादास ने पुत्री को गोद में बिठा लिया। हा दुर्भाग्य, राजकुमारी भी सोने की हो गई। मायादास शोक पूर्वक जोर जोर से रोने लगा। बच्चों, तस्मिन् अवसरे तस्य पुत्री कुसुम मंजरी मादाय तत्रागता। पितः अतीव सुंदराणि मानि कुसुमानि इति चावदत्। नृपतिः तां मंजरीं करेणा स्पृशत्। तेन स्पृष्टा मंजरी सुवर्णमयी जाता। तद् दृष्ट्वा कुमारी दुःखिता अभवत्। सुतां समाश्वासयितुं प्रवृत्तः स मायादासः ताम् अंगे उपवेशयति स्म। हन्त कुमारी सुवर्णमयी संजाता। मायादासः शोकेन उच्चैः व्यलपत्। तदा भाग्यात् सः एव मुनिः नृपतेः पुरतः प्रत्यक्षः अभवत्। मायादासः तं प्रणम्य, महर्षे कृपया दत्तं वरं निर्वर्तयतु। इयं कुमारी मम जीवितम् इति न्यवेदयत्। महर्षिः अवदत्, मायादास त्वया सुवर्ण महत्वं गणितं वस्तुतः तत् तुच्छम्। अद्यानात् जलमानय। तेन जलेन सिक्तानि वस्तूनि पूर्वावस्थां प्राप्स्यन्ति इत्युक्त्वा मुनिः तत्रैव अन्तर्हितः। मायादासः उद्यानात्
जलमानयत सौवर्णानि वस्तूनि तेन जलेन सिक्तानि स्वांग स्वांग प्रकृतिं प्राप्तानि तस्य सुता मंदं मंदं हसन्ति पितुः मानसमतोषयत् अतः अतिलोभो न कर्तव्यः सः तु दुःखस्य कारणम्। बच्चों, तभी भाग्यवश वही साधु राजा के सामने प्रकट हुए, वही वाले साधु जो उसको ऐसा वरदान देकर गए थे कि जो मायादास ने मांगा था कि मैं जो भी चीज छूऊं वो सोने की हो जाए, वही वाले साधु फिर से उसके सामने प्रकट हुए, क्योंकि अब तो वो दुखी हो गया था। जो भी चीज छू रहा था, अपनी उसने पुत्री को छुआ तो पुत्री भी उसकी स्वर्ण की हो गई थी, गुलदस्ता छुआ, गुलदस्ता भी, पानी छुआ तो पानी भी सोने का, तो अब वो बहुत दुखी हो गया था। तो वही साधु जब प्रकट हुए तो मायादास ने उन्हें प्रणाम करके बोला कि महर्षि कृपया तुम्हारे दिए गए वरदान को वापस ले लो और मेरी पुत्री को जीवित कर दो। निवेदन किया उसने, प्रार्थना की उसने। तो बच्चों, महर्षि बोले, मायादास तुम्हारे द्वारा सोने की श्रेष्ठता का महत्व दिया गया था, वास्तव में यह एक तुच्छ वस्तु है। बगीचे से जल ले आओ, उससे सिंचित वस्तुएं अपनी अपनी पहले की अवस्था को प्राप्त कर लेंगी। ऐसा बोला साधु ने। यह कहकर साधु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। मायादास यानी वो राजा जो थे, वो बगीचे से जल लेकर आए और उन्होंने उस जल से छींटे मारने पर सोने की वस्तुएं जो अपनी अपनी अवस्था में प्राप्त, जो भी वस्तुएं थी जो सोने की बन चुकी थी, उनके ऊपर जल के छींटे मारे और वो पुरानी अपनी अवस्था को प्राप्त हो गई वो सभी चीजें। उसकी पुत्री ने धीमे धीमे मुस्कुराते हुए अपने पिता के मन को प्रसन्न कर दिया। इसीलिए अधिक लालच नहीं करना चाहिए, वह तो दुख का कारण होता है। तो बच्चों, हम कई कहानियों में देखते हैं कि हमें यही चीज सीखने को मिलती है कि लालच कभी ना करो। तो बच्चों, इस पाठ में हमने यही बात एक बार फिर से समझी कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। अब अगले संस्कृत की कक्षा में किसी और पाठ के साथ मैं एक बार फिर आपके सामने आ जाऊंगी बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय।